हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी क्लासेस होने वाली है 100 एमसीक्यू को लेकर, जिसमें आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप ओ लेवल, एडीसी या ट्रिपल सी या फिर अन्य कोई सरकारी भर्ती के लिए इसमें आप लगा सकते हो प्रैक्टिस सेट। एकदम सटीक क्वेश्चंस, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी के आगे हम समझा के सारी चीजें चलेंगे, कौन सी चीज कैसे कहाँ से होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली हाथ के हाथ देखते चलेंगे। तो बढ़ते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले बस वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थंबनेल देखना होगा आपको। तो हमने 100 क्वेश्चन की पहले क्लासेस कर रखी है, जो चैनल पर डली हुई है, प्ले लिस्ट बना दी गई है। अब 100 क्वेश्चन की हम अगली क्लासेस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 100 वाला, इसको मैंने आपको दिया था खुद से करने के लिए। तो इसका सभी ने आंसर दिया था, किसी ने सही किसी ने गलत। इसका जो राइट आंसर होगा 1 किलोबाइट बराबर होता है बेटा, या डी ऑप्शन पे 1024 वाइट के बराबर था। 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 101वां। यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई स्टैंड फॉर क्या है? यूपीआई स्टैंड फॉर बेटा, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूनियन पैड इंटरफेस है, या बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज है। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। तो इसका बेटा हमारा होना चाहिए पहले वाला ही, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन और पूछ लेता है बेटा, जो यूपीआई है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एक एनपीसीआई है, एक एनपीसीआई इसके द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, नेशनल, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एनपीसीआई, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे एक फुल फॉर्म है इसकी, नहीं नेशनल पेमेंट, सॉरी बेटा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसको जो है एनपीसीआई ने यूपीआई को बनाया है। क्वेश्चन पूछ ले आपसे, जो एनपीसीआई से आरबीआई द्वारा बनाया गया था, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। अब पोर्ट्रेट क्या मतलब होता है बेटा? ये फ्लिप होता है, रिवर्स होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। तो बेटा पोर्ट्रेट का मतलब होता है जो आपके ओरिएंटेशन होती है, इस तरह से पेज आप देखते हो तो ये है आपका पोर्ट्रेट, और वहीं आप इस तरह से पेज को देखते हो तो ये है लैंडस्केप। तो ये पेज को घुमा देता है, तो क्या कर देता है? फ्लिप कर देता है, फ्लिप। तो ए आंसर हमारा राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यूपीआई इज अ पेमेंट सर्विस। तो यूपीआई इज अ पेमेंट सर्विस, ऑफलाइन, ऑनलाइन, बोथ, या नन ऑफ। यूपीआई से कैसे पेमेंट होता है? तो ये ऑनलाइन होता है। बी आंसर इज द राइट आंसर, बी फॉर बनारस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 104 है, यूपीआई किसके द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पूछा यूपीआई। यूपीआई उस समय जब आरबीआई का कौन गवर्नर जनरल था जिन्होंने यूपीआई को चालू किया था? और उर्जित पटेल थे, आर गांधी है, रघुराम राजन है, या नरेंद्र मोदी है। ये पूछ सकता है इनमें से कौन है। 104 का कौन सा आंसर होगा? तो ये रघुराम राजन है, सी, सी फॉर चंदोशी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उमंग में इंटीग्रेटेड विद,
तो उमंग इज इंटीग्रेटेड विद क्या है, डिजी लॉकर ओनली है, आधार ओनली है, आधार है, डिजी लॉकर है, नन ऑफ दीज है। किसके द्वारा ये चलाया जा सकता है, संभव है? फटाफट जवाब देंगे 105 का। ये बेटा आप आधार कार्ड और डिजी लॉकर की सहायता से लॉग इन कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। हमारा सी आंसर इज दी राइट होगा, C4 कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट क्या है? नेफ्ट यानी सिस्टम के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? नेफ्ट की स्थापना की बात करें तो नेफ्ट हमारा 2005 में लॉन्च होता है। नेफ्ट के माध्यम से लेन देन की कोई लिमिट नहीं है। नेफ्ट पर हॉर प्रति घंटे के बेस पर संचालित होता है। नेफ्ट एक पेमेंट सिस्टम है जो एक दूसरे फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रोवाइड करती है। ऑल दी अबव सभी सही है। राइट आंसर बताएंगे फटाफट से। तो नेफ्ट के माध्यम से लेन देन की कोई लिमिट नहीं है, ये ए आंसर इज द राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 है, आमतौर पर ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? ईमेल के साथ कौन सा होगा? मैसेज बॉक्स, एड्रेस, आउटबॉक्स या इनबॉक्स? 107 का जब बेटा कह रहा है ईमेल के साथ, तो ईमेल के साथ जब भी आपकी ईमेल आएगी बेटा तो वो इनबॉक्स के अंदर आती है। कहाँ आती है? इनबॉक्स। तो ये हो जाएगा डी आंसर इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 का, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS बैंकिंग लेन देन की अनुमति देता है। तो ये कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी या ऑल दी अबव? 108 का आप गांव में आधार कार्ड से क्या कर सकते हैं? बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकती हैं, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, ऑल सभी कर सकते हैं। ऑल दी अबव इज दी राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, जीमेल एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉट के लिए किया जाता है। तो जीमेल किस लिए? सर्च फाइल्स, चेक ईमेल, सर्च ऑफ वेब पेज या नन ऑफ दीज? किसके लिए हम करते हैं इसका प्रयोग? फटाफट जवाब देंगे जीमेल का। जीमेल करते हैं बेटा ईमेल चेक करने के लिए, ईमेल्स किसी ने भेजा उसके लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 110 है, बिटकॉइन किसने बनाया? तो बिटकॉइन संतोशी नाकामोटो, सैमसंग, जॉन मैकाफी एंड नन ऑफ दी? किसके द्वारा बिटकॉइन बनाई गई है? तो ये संतोषी नाकामोटो द्वारा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए। ईमेल यूटिलिटी, अगला पढ़े ध्यान से। ईमेल यूटिलिटी का एग्जाम्पल है, ईमेल यूटिलिटी का क्या एग्जाम्पल है? एक्सेल है, फोटोशॉप है, आउटलुक है या MS वर्ड है? तो क्या है ईमेल यूटिलिटी? तो ईमेल बेटा आउटलुक को भी ईमेल की आवश्यकता होती है, इसे भी ईमेल भेज सकते हैं आउटलुक द्वारा। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। क्लियर? यहाँ आ जाएगा हमारा आउटलुक। सी आंसर इज दी राइट। अगला 112 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा IoT का एलिमेंट नहीं है? IoT का, तो IoT का एलिमेंट नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो सिक्योरिटी नहीं है, प्रोसेस नहीं है, पीपल नहीं है, थिंग्स नहीं है। नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो IoT सिक्योरिटी कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है, पीपल कर सकती है, थिंग्स कर सकती है। क्या है IoT का राइट आंसर? ठीक है, तो ये पीपल नहीं बना कर सकते, तो पीपल है लोगों। ये सिक्योरिटी की देखती है, प्रोसेस भी कर सकती है, थिंग्स भी है, लेकिन इसमें पीपल नहीं आएंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 113, मेमोरी इज में बिट्स का ग्रुप जो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है डॉट के रूप में
जाना जाता है? पी रोम, एस रोम, मेमोरी या वाइट? क्या राइट आंसर होगा? जवाब दो फटाफट से। तो इसका 113 का राइट आंसर क्या होगा? मेमोरी में वाइट का ग्रुप जो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो वाइट होता है। क्या कहलाता है बेटा? वो वाइट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी फॉर देहरादून। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी से जुड़े डिवाइस जो को ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करना है, ना कि ह्यूमंस के थॉट की, इसे क्या कहा जाता है? V2V, M2M, इंटर क्लाउड या स्काई नेट? क्या राइट आंसर है 114 नंबर का? ये होगा मशीन टू मशीन, M2M, बी ऑप्शन, B4 बाहुबली। यहाँ राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यूजर को सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और उसे एडिट करने की अनुमति देता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ब्राउजर होगा, ईमेल्स यूटिलिटी होगा, या स्प्रेडशीट, या वर्ड प्रोसेसर? क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से बेटा जवाब देंगे, फटाफट से जवाब दें। 115 का राइट आंसर जवाब दें। यहाँ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें वर्ड प्रोसेसर का यूज करना पड़ेगा। डी फोर देहरादून इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, या फिर एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करना, या एक सेंट्रलाइज्ड लेजर? क्या है 116 का राइट आंसर? फटाफट बताएं। तो यहाँ हो जाएगा A4 आलिया भट्ट। ए आंसर इज दी राइट। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन केवल रीड करने के लिए मेमोरी किसके द्वारा स्टोर की जाती है? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन केवल रीड करने के लिए मेमोरी किसके द्वारा स्टोर की जाती है? इंजीनियर के, मैन्युफैक्चरर के, प्रोग्रामर के, यूजर के? 117 का राइट आंसर क्या होगा? ओनली स्टोर करने की बात हो रही है, यानी रीड पढ़ने की, तो ये हो जाएगा हमारे 117 का मैन्युफैक्चर। वी ऑप्शन इज द राइट आंसर, V4 बांग्ला। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। 118 नंबर क्वेश्चन है, किसी फाइल में मौजूद कुल लाइंस, वर्ड और कैरेक्टर को काउंट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो काउंट W, W काउंट, वर्ड काउंट, या नन ऑफ दिस? क्या होगा राइट आंसर? तो सिंपल है, किसी फाइल में मौजूद लाइंस, वर्ड को काउंट करने के लिए वर्ड काउंट का यूज किया जाएगा। C4 चांद के पार चलो, सी आंसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, माउस के थॉट कंप्यूटर में एंटर किया गया डाटा किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल? 119 का डायरेक्ट इनपुट, इंटीग्रेट इनपुट, कमांड, या इंट्रैक्शन? 119 का राइट आंसर क्या होगा? माउस थॉट कंप्यूटर में एंटर किया गया डाटा को क्या करता है? वो इंडिक्रेट इनपुट करता है। कैसे करता है? इनडायरेक्ट इनपुट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट मैप आमतौर पर किस प्रोटोकॉल के टॉप पर रन होता है? तो HTTP, SS7, SMTP, SNMP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिग्नल लाइनिंग सिस्टम, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल? क्या राइट आंसर होगा हमारा? M
ए ई का। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, B4 बाहुबली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आंसर शीट दे रखी है, सभी अपनी इससे मैच कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 121 का। लिनक्स में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अब हमें लिनक्स चलाना है और लिनक्स चला रहे हैं तो हमें कोई फाइल डिलीट करनी है, तो किस फाइल का यूज करेंगे? फटाफट से जवाब दे, डीएम का, आरएम का, डिलीट का या फिर इरेज का। तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर आरएम का। फिर से B4 बाहुबली राइट आंसर होगा। द फुल फॉर्म ऑफ OSI इज, OSI की फुल फॉर्म बता दें फटाफट से। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट, ऑप्टिकल सिस्टम इंटरकनेक्शन या ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। 122 का राइट आंसर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हो जाएगा। ए राइट आंसर होगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 123 निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन डायरेक्शन एक वैलिड ट्रांसमिशन नहीं है? तो डबल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स, क्या राइट आंसर होगा इसमें 123 का? फटाफट बताइए। तो बेटा ट्रांसमिशन डायरेक्ट के लिए है डबल डुप्लेक्स का काम होगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 124 नंबर। स्प्रेडशीट में लेटर का यूज डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ब्लॉक के लिए, कॉलम के लिए, रो के लिए या सेल के लिए। शीट में लेटर्स का यूज तो किसको रिप्रेजेंट करता है? लेटर्स ये करता है कॉलम के लिए। यहाँ पर ABCD आती है, फिर इधर नीचे 1 2 3 लिख के आती है। तो जो ABCD होते हैं वो सब कॉलम्स होते हैं और जो 1 2 3 के फॉर्म में होते हैं वो सभी सेल होते हैं। मैं एक बार एक्सेल दिखा देता हूँ, फटाफट से देखो ध्यान से। ये मैंने खोला एक्सेल, एक्सेल हमारा हुआ ओपन। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको मैं जूम कर लेता हूँ। ये जो ABCD दिख रही है ये सभी कॉलम्स हैं और ये 1 2 3 दिख रही है ये सभी हमारी रोज है। कॉलम की संख्या कितनी होगी हमारी? ये XFD है लास्ट, 16,384 है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉलम और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। 16,384 कॉलम्स मौजूद हैं। वहीं रो की बात करें तो रो हमारी 10,48,576 रो है। ये कॉलम और रो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से हमारा OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो OSI मॉडल में कितनी लेयर है भाई? 5 6 7 9। क्या है लेयर? 125 का आंसर फटाफट दें। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी आंसर इज द राइट। एक ओनली 7 लेयर होती है, सी आंसर राइट। द फुल फॉर्म ऑफ पॉप, पॉप की फुल फॉर्म बताएं। पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, नन ऑफ दिस। 126 का राइट आंसर क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, B4 बाहुबली। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा B4 बाहुबली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इनमें से कौन सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के लिए मानक स्टैंडर्ड इंटरफेस है? तो मानक स्टैंडर्ड इंटरफेस कौन है? सेंट्रोनिस या 2 या फिर RS2 23 ASICI। क्या है इसका मानक स्टैंडर्ड? SDP का। 127 पे हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉप का पोर्ट नंबर क्या है? पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? 128 का राइट आंसर बताएं। 43 25 35। तो यहाँ हो जाएगा D4
देहरादून 110 राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डायरेक्टरी हटानी है तो आर dir है, रिमूव है, आर डी है, आर एम dir है, तो क्या है 129 का राइट आंसर? जवाब देंगे फटाफट से डायरेक्टरी हटाने के लिए, तो आर एम dir। D4 देहरादून फिर से हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है। इलेक्ट्रिकल इंटरफेस के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम सबसे उपयुक्त है? तो कोक्सियल केबल, माइक्रोवेव, अनफिनिश्ड या ट्विस्टेड पेयर या ऑप्टिकल फाइबर। 130 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब देंगे। 130 का तो इलेक्ट्रिक इंटरफेस के संपर्क में जाना है बेटा, तो ऑप्टिकल फाइबर होगा। यहाँ क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर। आप क्या करेंगे? एक ट्रांसमिशन मीडियम का उपयोग करेंगे, केबल की जगह ले जाएंगे नेटवर्क, तो ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, राइट आंसर होगा D4 फिर से देहरादून। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? बिट ओरिएंटेड बेटा ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, क्वेश्चन सुन के ही आंसर देना है, ऐसे तुक्कावारी ना करें। निम्नलिखित में से कौन सा बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, सोर्स सॉकेट लेयर या नन ऑफ दीज। 131 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिट ओरिएंटेड की बात हो रही है तो ये हो जाएगा हमारा बी आंसर इज द राइट आंसर। तो B4 हमारा हो जाएगा भोपाल। भोपाल वालों तुम भी इस वीडियो को देख लो अच्छे से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है भैया, पेयर टू पेयर नहीं है, बस नहीं है, रिंग नहीं है, मेंस नहीं है। तो टोपोलॉजी बताएं फटाफट। 132 का राइट आंसर क्या होगा? पूछ रहा है टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। 132 का तो बेटा देखो, बस भी होती है, रिंग भी होती है, मेस भी होती है, ट्री भी होती है। एक ट्री होती है, ट्री, बस, रिंग, ट्री, स्टार, हाइब्रिड टोपोलॉजी ऐसी भी होती है, पर ये पेयर टू पेयर नहीं होती है। तो राइट आंसर हमसे पूछा है नहीं का, तो हमारा यही राइट आंसर है। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर है। ए क्या है? ए ऑप्शन। क्लियर है? ए ऑप्शन पेयर टू पेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। करंटली रनिंग प्रोसेस को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो जो करंट में डिस्प्ले करना है बेटा, तो DU का, पिप का, PS का, ये U का। 133 का राइट आंसर, फटाफट जवाब देंगे। 133 का राइट आंसर तो यहाँ हो जाएगा PS। किसका हो जाएगा? PS इज द राइट आंसर। C4 चंदोशी वाले सभी वीडियो देख लें, आपका कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। उस डिवाइस की पहचान करें जो दो सजातीय होम जीनियस पैकेट्स, ब्रॉडकास्ट और लोकल नेटवर्क को लिंक करता है। ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क किसको लिंक करता है? तो गेटवे, ब्रिज, राउटर, हब। क्या राइट आंसर होगा 134 का? तो यहाँ ब्रिज होगा इज द राइट आंसर। B4 भोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। वह कम्युनिकेशन मेथड जिसमें एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं क्या कहलाता है? एक समय में एक ही डायरेक्शन में डेटा जा रहा है, तो हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स या नन ऑफ दीज। 135 का राइट आंसर क्या कहलाता है? जब बेटा एक ही तरफ जा रहा है तो वो हाफ डुप्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाफ डुप्लेक्स कहलाएगा। क्लियर है? कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और उसे कैलकुलेट करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है।
बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। 136 का राइट आंसर हमने पढ़ा है। ये तो कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर डेटा स्टोर होगा तो वो बाइनरी में होगा, बाइनरी नंबर में 0 से 1 के फॉर्म में। क्लियर है? द बाइनरी सिस्टम यूज पावर ऑफ, कितनी पावर है बाइनरी की? 2 पावर है, अभी पीछे लिख 0 1। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेटवर्क के लिए रिसोर्स संसाधनों को अलोकेटेड और मैनेज करने के लिए किया जाता है? तो नोड, सर्वर, ब्लूटूथ या नन ऑफ दीस। 138 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब देंगे। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, हाफ सेंचुरी हो जाएगी आधे घंटे के अंदर। फटाफट से जवाब देंगे तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्वर। क्या हो जाएगा? सर्वर। B4 बाहुबली इज द राइट आंसर। आईपी एड्रेस के कितने वर्जन अवेलेबल हैं? तो आईपी एड्रेस के 1 2 4 6 कितने वर्जन अवेलेबल हैं आईपी एड्रेस के? आईपी एड्रेस के बेटा 2 वर्जन अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं? IPv4 बिट्स और IPv6 बिट, ये 2 वर्जन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। B4 देहरादून। यूजर को वायरस का पता लगाने और उससे बचने में हेल्प करने के लिए मुख्य किस रूप का सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो मालवेयर लगाते हैं, एंटीवायरस लगाते हैं, बोथ लगाते हैं या नन ऑफ दीज लगाते हैं? 140 का राइट आंसर फटाफट बताएंगे। ये हो जाएगा एंटीवायरस। ठीक है, तो हमने 140 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आंसर शीट एक बार इसको ध्यान से देख लेना और अपने जो भी आपको डाउट लगता है उससे मिला लेना, मैच कर लेना। ठीक है बेटा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखकर, बहुत ही बिल्कुल फ्री फुल वीडियो है सिंग प्रणाली के साथ, 0 लेवल से बिल्कुल। तो यूट्यूब चैनल है हमारा, ये बाबा स्टेनो नाम से, जहाँ आकर के आप फ्री में बिल्कुल अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सीख रहे हैं वो उनके लिए प्रैक्टिस वीडियो भी डाल रखी है, सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल हैं। तो चैनल पे आके फटाफट से कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर है अगला 141। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में प्रेजेंट नहीं है? तो टीसीपी और आईपी मॉडल में प्रेजेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर या नेटवर्क लेयर। तो 141 का कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब देंगे बच्चों। 141 का कौन सा होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, एप्लीकेशन भी है, नेटवर्क भी है, या पूछा नहीं है तो ये सेशन लेयर नहीं है। ये ही राइट आंसर है हमारा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंटरनेट पर हाइपर लिंक्ड किए गए डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है। मेलिंग लिस्ट, ईमेल सिस्टम, वर्ल्ड वाइड या नन ऑफ दिस। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 142 का राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इंटरनेट पर हाइपर लिंक किए गए डॉक्यूमेंट कहाँ कलेक्ट होते हैं? ये वर्ल्ड वाइड वेब पर होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा एक डोमेन का गलत एग्जांपल है? मतलब डोमेन ही गलत है, तो कौन सा गलत होगा? बताएं फटाफट से। तो यहाँ पे देखो कभी भी इस तरह के डॉट यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, तो ये ही हमारा गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से यही राइट है। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस किसी डोमेन नेम को किसके लिए ट्रांसलेट करता है?
तो यूआरएल, बाइनरी, आईपी या हेक्सा। तो 144 का राइट आंसर क्या होगा? डोमेन नेम आईपी में बदल देता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से।